भारत की आज़ादी के लिए जो नारा लगा वो पूरी दुनिया को पता है, इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद ये जो सेंटेंस है ये पूरी तरह से प्योर उर्दू है। और मुल्क की खूबसूरती, मुल्क की जब तारीफ़ की गई तो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये भी पूरी तरह से प्योर उर्दू है। उर्दू एक ऐसी ज़बान है जिसने चाहा उसके साथ हो गई। पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं उर्दू बोली जाती है और भारत में भी। इस वक्त मैं मुमरा में हूँ और नांदेड़ से निकलने वाला वर्क ताज़ा रोजनामा, उसके चीफ एडिटर और एडिटर दोनों हमारे साथ में हैं। और राज्य सरकार ने यशवंतराव चौहान हाल में 27 जुलाई 2019 को मौलाना अबुल कलाम सहाफ़ती अवार्ड से नवाजा गया। इस वक्त मेरे साथ में वर्क ताज़ा के मुदीर यानी संपादक और वर्क ताज़ा के जो चीफ एडिटर हैं, यूँ समझ लीजिए कि यानी उर्दू में कहूँ तो उसके बानी हैं। और एक बड़ी मेहनत से वर्क ताज़ा का जो पूरा प्रोजेक्ट है वो चलाया जा रहा है और कामयाब प्रोजेक्ट है। राज्य सरकार ने अवार्ड दिया, मौलाना अबुल कलाम सहाफ़ती अवार्ड, 51,000 रुपये कैश, मोमेंटो और एक सनद। तो इसका मतलब पूरी तरह से कामयाब है। इस वक्त वर्क ताज़ा के जो संपादक हैं उनसे हम बात करेंगे कि ये जो सफ़र है कितने सालों का है। पहले आप अपना नाम बता दीजिए ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो जान जाएं। मेरा नाम मोहम्मद हफीज़ शादाब है। मैं रोज़नामा वर्क ताज़ा का मुदीर हूँ, जो नांदेड़ से शाये होता है। और गुज़श्ता 25 सालों से वर्क ताज़ा मुकम्मल पाबंदी से शाये हो रहा है। और उसके 2 एडिशन हैं, एक परभनी से शाये हुआ और एक नांदेड़ से भी शाये, दोनों जारी है। और मैं नांदेड़ वर्क ताज़ा एडिशन का एडिटर हूँ और गुज़श्ता 25 साल से हमारा पास जारी है। और मेरी सहाफ़ती खिदमत तकरीबन 15-16 साल से ज़्यादा है। ये मेहनत की तरफ से ही मुझे हिकमत महाराष्ट्र में रियासत का मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साल 2018 के लिए मुंतखब किया है। कल एक प्रोग्राम में मुंबई में मुझे अवार्ड से नवाजा गया है। और अभी फ़िलहाल हमारा एक वर्क ताज़ा ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल भी जारी है जो गुज़श्ता 1 साल से चल रहा है, जिस पर भी तकरीबन नांदेड़ के अलावा पूरे महाराष्ट्र और मुल्क के दीगर हिस्सों से भी हमारे मुख्तलिफ नामा निगार नुमाइंदे खबरें, आर्टिकल्स वगैरह रवाना करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह से 1 साल के अंदर ही हमारे वर्क ताज़ा ऑनलाइन में तकरीबन 20 लाख व्यूवर्स हासिल कर लिए हैं। अल्लाह के करम से आज इससे एडसन गूगल की जो कंपनी है उसकी इश्तेहारात भी जारी है। अल्लाह के करम से हमारा सब अच्छी तरह से चल रहा है। ये बहुत बहुत शुक्रिया। राज्य सरकार ने जो सहाफ़ती अवार्ड दिया है ये इसकी ज़मानत है कि सब कुछ ठीक है। वर्क ताज़ा की बुनियाद जिसने डाली, शादाब साहब के वालिद यहाँ मौजूद हैं और कई अवार्ड उनके हिस्से में भी आए हैं। हम उनसे बात करेंगे कि ये सफ़र कैसा रहा, कितना खूबसूरत रहा। मैं सबसे पहले अपना नाम पेश करता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद तक़ी है और मैं रोज़नामा वर्क ताज़ा जो नांदेड़ और परभनी से अलहदा एडिशन में जारी होता है उसका चीफ एडिटर हूँ, मालिक हूँ। अभी ये कहना कि ये सफ़र कैसा रहा तो मैं इतना ही कहूँगा कि बड़ी मुश्किल है डगर पन घटकी, और ये डगर पर हम 25 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है चल रहे हैं। और इसमें इसलिए कामयाब हुए हैं, मैं आपको बहुत सही बात कहता हूँ और बहुत साफ साफ कहना चाहता हूँ कि अगर हम लोगों को उर्दू के क़ारीन, उर्दू के अवाम का साथ नहीं होता तो ये सफ़र हमारा कहीं बीच में ही रुक जाता और हम आगे नहीं बढ़ पाते। दूसरी बात ये रही कि वर्क ताज़ा की हमेशा पॉलिसी सेकुलर रही और हमने समाज के सभी तबकों को साथ लेके चला और जो कुछ देखा है, जो कुछ देखते हैं उसी को हमने लिखा है अखबार में। मुझे इस वक्त मीम राशिद का एक मशहूर शेर याद आ रहा है कि हमसे मुमकिन ही नहीं धूप को साया लिखे, हम तो जिद्दत के भी क़ायल हैं मगर क्या कीजिए, हम तो जिद्दत के भी क़ायल हैं मगर क्या कीजिए, हमसे मुमकिन ही नहीं धूप को साया लिखे। तो वर्क ताज़ा ने हमेशा धूप को धूप ही लिखा, साये को साया लिखा, दूध को दूध ही कहा और पानी को पानी कहा। यही वजह है कि आज हम कामयाब हुए हैं
हुकूमत महाराष्ट्र ने अब तक वरक़ ताज़ा के एडिटर्स को 4 अवार्ड दे चुके हैं, जिसमें से 2 अवार्ड मुझे मिले हैं और 2 अवार्ड हमारे संपादक मोहम्मद नकी शहजाद को मिले हैं, जिसमें 2 उर्दू अकेडमी महाराष्ट्र के हैं और 2 हुकूमत महाराष्ट्र के महकूमा इत्तलात और राब्ते अम्मा की तरफ से। तो मैं ख़ास तौर से भिवंडी, थाना और मुमरा के उर्दू क़ाराइन, वरक़ ताज़ा के क़ाराइन, उर्दू अवाम और सभी अवाम को ये कहता हूँ कि ये अवार्ड दरअसल वरक़ ताज़ा के मुदीर को नकी शहजाद को नहीं मिला है, बल्कि ये अवार्ड जो है आपको मिला है, क्योंकि आप अगर अखबार को नहीं पढ़ते, वेबसाइट को नहीं पढ़ते, तो ये अवार्ड हमको नहीं मिलता, क्योंकि हुकूमत उसके रीडरशिप को देखकर, उसके अखबार की क्वालिटी को देखकर, वेबसाइट को देखकर सारी चीज़ें तय करती है, अवार्ड देती है। तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी का मौका है कि आप लोग आज मेरे साथ हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि हमको जब भी हम गलत कोई रास्ते पे चलेंगे, कोई कदम उठाएंगे, आप हमको रोकिए और हमको बताइए कैसा चल रहा है। खुदा हाफ़िज़। बहुत बहुत शुक्रिया। कहीं ना कहीं तारीन की जो मोहब्बत है वरक़ ताज़ा से, उसी की कामयाबी आज हमारे साथ है। सच्ची बात तो ये है कि अगर भारत में बनने वाली जो फिल्में हैं उसमें से उर्दू निकाल ली जाए तो फिर बचता क्या है। भारत में निकलने वाले जो हिंदी अखबारात हैं, अगर उसमें से उर्दू निकाल ली जाए तो फिर बचता क्या है। और ये वो काम करने वाले जो लोग हैं सबको पता है। बहरहाल उर्दू एक ऐसी ज़बान है जिसमें जितनी मोहब्बत ढूंढी जाए कम ढूंढ पाएंगे। मैं BSS नेटवर्क के लिए इस वक्त मुमरा से शारिफ अंसारी के साथ खान पकड़। और इस वक्त हम मुमरा में मौजूद हैं सिद्दीकी हॉस्पिटल में। इसी कड़ी से, वरक़ ताज़ा की कड़ी से ही उन्हीं के भाई, मैं भिवंडी वालों से अगर कहूँ तो हमारे शहर को छोड़कर मुमरा आ बसे, और हमारे शहर भिवंडी के दामाद भी हैं, वो इस वक्त यहाँ टीम के साथ में मौजूद हैं। और ये जो सहाफ़ती अवार्ड मिला है इसके बारे में इनके ख़यालात, क्योंकि बहुत करीब से एडिटर और चीफ एडिटर को ये देखते हैं जो परेशानियाँ उठानी पड़ी होंगी कामयाबी के लिए। लोग कहते हैं ना कि किसी कामयाबी के पीछे अंधेरा कितना है वो बहुत कम लोग देख पाते हैं। डॉक्टर साहब, आप तो डॉक्टर हैं और बहुत सारे लोगों का इलाज भी आपने किया होगा, पत्रकार भी आपके पास आए होंगे इलाज कराने के लिए, तो आपके घर के लोग हैं, तो आपको कैसा लगता है ये अवार्ड मिलने के बाद? इस अवार्ड के पीछे अगर मुझे पूछा जाए तो तकरीबन मेरे बड़े भाई साहब तकी साहब हैं और मैं सबसे छोटा भाई हूँ, सबसे बड़े भाई, हम 7 भाई हैं। तो आप समझ लीजिए उम्र में डिफरेंस कितना है। तो बचपन से ही मैंने देखा हूँ कि हमारे घर में न्यूज़पेपर के बारे में जो लगाव और जो दिलचस्पी थी हमारे बड़े भाई साहब की थी। तो उस ज़माने से मैं पेपर के बारे में सुनता हूँ और देखा हूँ अपने आँखों से कि जब बरू से लिखा जाता था और कातिब बैठ के लिखते थे, और उनकी वो मजदूरी भी मुझे याद है कितना मिलती थी। और उसके बाद जो शौक़ था इसको लिखने का हमारे ख़ानदान में हमारे भाई साहब को, वो शौक़ ये था कि किसी भी हाल में मुझे जर्नलिज़म ही करना है। तो उन्होंने D.Ed के प्रिंसिपल होने के बावजूद भी सन 91 या 92 के आसपास उन्होंने उस नौकरी को तर्क करके जर्नलिज़म को इख्तियार किया और अपने नाम से रोज़नामा वरक़ ताज़ा शुरू किया। उस ज़माने में मतलब 90s में 91 में डेली पेपर निकालने का इतना मुश्किल काम था, उसके जमा करना, रखना, डिस्ट्रीब्यूट करना। ये 91 से लेकर अभी तक मैंने जो देखा हूँ ये रेगुलर निकलता है पेपर, जो इम्पॉसिबल काम है आज के ज़माने में। सो बिकॉज ऑफ जो भी उनका इंटरेस्ट है इसी वजह से ये चला है यहाँ तक। और दूसरी चीज़, किसी से डरते नहीं हैं भाई साहब। भाई साहब का एक उसूल है कि मैं सेकुलर काम करूँगा, अच्छा काम करूँगा, सच को सच लिखूँगा, झूठ को झूठ लिखूँगा। इसके लिए अल्लाह ताला ने उनको हर तरह की मुसीबतों से बचाकर यहाँ तक पहुँचाया। अब हम ये चाहते हैं कि ये न्यूज़पेपर या ये पोर्टल वहाँ से निकल कर बॉम्बे में आए और बॉम्बे के दीगर सबब में आए, जैसे भिवंडी है, मुमरा है, थाना है। तो इंशाअल्लाह आज इसकी ज़रूरत है कि अगर कोई सही चीज़ हो और उनकी मेहनत हो तो अल्लाह उसका फल दे रहा है इनको। तो मैंने देखा हूँ कि काफ़ी स्ट्रगल के बाद ये चीज़ यहाँ तक पहुँची है और इसमें अल्लाह का करम है और रीडर्स का ये है, और हम तो दुआ तो देते हैं हमारी फैमिली की।
जी बहुत बहुत शुक्रिया। कहते हैं ना कि अखबार निकालना हो तो अपने घर में आग लगाना सीखो, उस आग से बचेगा कौन, फंसेगा कौन, वो तो बात की बात है। इस वक्त मैं अपने सहयोगी शारिफ अंसारी के साथ खान फखर आलम मुमरा।